रॉकी 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 मोना माँ का छुज्जू छुज्जू कर ले। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर लीजिए। बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे फास्ट मिले। तो मैंने कुछ क्लिप ऐड कर दिए स्टार्टिंग में, तो आपने देख लिए होंगे। आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कल मैं एक्चुअली लेटी थी। मेरा बेटा मोहम्मद आया था तो बोले मम्मी चलते क्या, मतलब बहुत बार आया, उसे बहुत बार बोला, पर मैं बोली कि देख बेटा मेरा दिल भारी होगा, मैं सोना मोना को नहीं देखती हूँ, क्योंकि हमने 3 चूज़े के बच्चे लाए थे, 3 चूज़े लाए थे छोटे छोटे, 10-10 रुपए के, 30 रुपए के आए थे। तो हमने लाए थे, मतलब मेरे मोहम्मद ने लेकर आया था जाके, हमारे घर के पास गोल्डन पार्क में मिल रहे थे। तो एक पिंक कलर का था, एक क्रीम कलर का था, और एक इस टाइप में येलो कलर का था। ये ऐसा क्रीम पकड़ लो और आप येलो पकड़ लो, सेम डिप्टो यही कलर था। और एक पिंक कलर का था, तो जो पिंक कलर का उसका नाम ने मिन्नू रखा था मोहम्मद ने, और बड़े वाले का सोना और छोटे वाले का मोना। तो मिन्नू जो लेकर आए थे ना, तो मैं आपको बोलूँ कि वो 4-5 दिन में गुजर गया, क्योंकि जब वो है ना हम लेकर आए ना, तो हम देख रहे कि दोनों जो थे ना, सोना मोना बहुत चंचल, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। बट जो मोना था ना, तो वो है ना स्टार्टिंग से स्टेबल नहीं था, मतलब वो खड़े ही नहीं हो पा रहा था, मतलब उसका पैर स्लिप हो रहा था। तो मैंने बोली भी मोहम्मद को कि देख बेटा, मैंने बोली ये ना मैंने स्टेबल नहीं दिख रहा, इसका पैर खड़ा नहीं दिख रहा, मैंने बोली बराबर से। तो वो बोले मम्मी अगर उनको देकर आएंगे तो हो सकता है कि उनको क्या, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है चूज़े वालों को, वो फेंक भी सकते हैं उनको। मैं आपको बोलूँ मेरे से ना बैठना भी नहीं हो रहा, मेरा इतना सर दुख रहा है, इतना सर दुख रहा है। थोड़ी देर पहले मैं बहुत रोई थी। तो वो बोले कि मम्मी फेंक देंगे। फिर मैंने बोली यार ये बात भी सही है कि अपन ने 10 रुपए का लाए, उसको दे देंगे, दूसरा ले लेंगे, अपने को मिल जाएगा, वो भी अपने को दूसरा दे देगा, मतलब वो तो एक्सचेंज कर देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमको भी दूसरा मिल जाएगा। बट मीनू की, मतलब मीनू को तो वो फेंक देगा, भाई बीमार है तो चलो बीमारी दूसरों को ना हो जाए, वो अपने प्रॉफिट को देख के फेंक देगा, कुत्ता खा लेगा। मैं बोली बच्चे की जान खराब होगी। तो 4 दिन तक रहा, जब मुझे पता देखी मैंने डब्बा खोल के, वो मतलब ऐसा अलग था, गुजर गया। आपको बोलूँ मैं इतना रोई हूँ। 9 फरवरी को मीनू गुजरा था। उसके बाद में मैं वो घर से ये घर में आई, तो आप समझो फरवरी से अक्टूबर, हाँ अक्टूबर को मेरे को दूसरे एक है ताड़े नगर में, उनको देना पड़ा। तो मम्मा हमेशा आके बोला था कि मम्मी चलो मम्मी चलो मम्मी चलो, तो मैं नहीं बोलती थी बेटा। मैंने बोली मेरा ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और मैं एक बार किसी को छोड़ दूँ, किसी को दे दूँ, मतलब देना तो कैसा, कोई चीज़ देते नहीं एक बात है, तो मैं बोली मैं पलट कर देखती नहीं हूँ। मेरा एक नियम है, अटैचमेंट रहता ना, तो किसी चीज़ को, किसी इंसान को छोड़ के जब मैं आगे बढ़ गई तो मैं पलट के पीछे नहीं देखती। पर वो मेरे को बोला कि बहुत बार आया है यहाँ पे, मतलब मेरे को तो तीसरा महीना चालू है ना, मैं 24 नवंबर को यहाँ पर आई थी। तो आप समझो नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर का पूरा महीना गया, जनवरी का पूरा महीना गया, फरवरी का। तो कल 31 जनवरी थी, तो वो बोला मम्मी चलो, आया था मम्मी, चल बेटा। हम लोग तैयार होकर गए, मैंने बैरल दी पानी वाले को, उसने पानी भर के रखा, पैसे दे दिए उसको, और हम लोग गए। अब जब हम वहाँ गए तो मैं आपको बताऊँ कि मैं देख रही तो वहाँ सोना मोना दिख ही नहीं रहे। तो मेरे दिल में एक डर था कि भाई काट के तो नहीं खा ली, क्योंकि वो बता रहा था कि जब देकर आए ना तो मम्मी बोले उनके जो मुर्गे हैं ना, तो वो सोना मोना को मार रहे थे, तो बेचारे ना कोने में जाके बैठ गए। बहुत बार बोला भी मम्मी आप लेकर आ जाओ। पता मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊँ क्या, मेरे ये घर में दिक्कत ये है कि जिस घर में मैं हूँ फिलहाल में, वो इतना बराबर बना नहीं है, इतना सलीके का घर नहीं है, मतलब बना के बस दे दिए है। और मैं तो घर में रह लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं सोना मोनो को अगर इस घर में लाती जहाँ फ़िलहाल मैं रिसेंटली रह रही, तो आपको पता हो कि टेरिस के ऊपर के हिस्से में थोड़ा गैप है, तो वहाँ से बिल्ली आ गई थी। और अगर मैं विंडो ओपन करती हूँ तो वहाँ से भी बिल्ली आ गई थी। तो मैंने सोची कि अच्छा कि मैंने सोना मोना को ही घर में नहीं लाई, कुछ सोच समझ के ही मैंने वो करी, और अल्लाह ने भी ये चीज़ सोचा। तो बहुत बोला मम्मी चलो मम्मी चलो, मैंने नहीं बोल दी। और जब हम लोग गए वहाँ देख रहे, तो आपको बोलो कि मैं सोना मोना नहीं मिले, और जिनके पास मैं छोड़कर आई थी तो मैंने उनसे बोला कि भाई कहाँ है सोना मोना, तो वो बोले गुजर गए। अरे मैंने बोली
तब तो मेरे को इतना मतलब थोड़ा अफसोस, मतलब अफसोस हुआ मेरे को कि यार ये क्या हो गया, और वो रोने भी लगे क्योंकि उनके यहाँ पे जो बकरी थी, बड़ी जो माँ थी, उसकी माँ गुजर गई, 2 बच्चे छोड़ के गए, दोनों लड़के हैं, बकरे हैं। उसके बाद में एक मुर्गी है, मुर्गी मतलब मुर्गी का बच्चा है, उसकी माँ भी गुजर गई। वो दोनों की माँ गुजर गई, सोना मोना गुजर गए, उनकी बहुत सारी मुर्गियाँ गुजर गई, वहाँ पे बीमारी नहीं, तो गली में सबके जितने भी एनिमल्स है सब गुजर गए। उनको चुप कराया मैंने। मैंने बोली बाजी खैर सब्र करो, वहां से तो आ गई मैं, अफसोस होने लगा, उसको भी हुआ, बच्चे को, मेरे को भी बहुत अफसोस होने लगा। कल इतना पता नहीं चला 31 जनवरी को, बट मैं आपको आज बताऊँ कि मैं आज इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही है सोना मोना की, मतलब बहुत अटैचमेंट था उनसे मैं, इसलिए मेरे मोहम्मद को बोलती थी कि देख बेटा, किसी भी है ना एनिमल्स को लाने के पहले 50 बार सोच लेना, क्योंकि अटैचमेंट मेरे को बहुत खा जाता है। मैं किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देती, और आ गए तो मैं किसी भी तरीके से उसको रोक के रखती हूँ, क्योंकि मैं जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे को किसी भी इंसान का अटैचमेंट या कोई भी एनिमल्स का एक अटैचमेंट है ना खा जाता है, मेरी ज़िंदगी तहस नहस बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने आप में अकेली बहुत खुश रहती हूँ, और ये मेरा बहुत बड़ा पावर है। ना किसी के आने का गम, ना किसी के जाने का गम, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 डेढ़ घंटे पहले इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मैं आपको क्या बोलूँ। मैं बाम लगाती नहीं हूँ, मैं गोली नहीं खाती, तो मैंने विक्स लगा ली, और अभी भी दोनों कनपट्टियां मेरी दुख रही है, क्योंकि मेरे को सोना मोना की इतनी याद आई, तो उनके क्लिप्स ही याद कर रही थी, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाई। बहुत ज़्यादा याद आ रही है बच्चों की। खैर परवरदिगार उनको जन्नत नसीब करे। फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे सोना मोने के लिए दुआ करिए कि परवरदिगार उनको जन्नत नसीब करे, बस वो खुश रहे। मतलब खुश तो नहीं रहेंगे, वो तो गुजर गए मेरे बच्चे, बस उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरा ना, मैं नहीं उनको अलग करना चाहती थी, पर कुछ ऐसी मजबूरी थी कि मुझे घर देखना था। मैंने बोली वो बहुत कुकड़ू कुकड़ू करते हैं, मकान मालिक को एतराज होगा, और इत्तेफाक से जो मैंने सोची थी ना वो सही निकला, क्योंकि मैं ये घर में ला ही नहीं सकती थी उनको। ये घर में लाती तो बिल्ली नोच के खाती, तो मेरी क्या हालत होती थी सोचिए आप। मैं कल वहां से आई तो मेरी क्या हालत है, और अभी आज बहुत रोई हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरे सोना मोना के लिए प्रे करना, परवरदिगार उनको जन्नत नसीब करे, ऊपर वो खुश रहे। मेरे सोना मोना के लिए प्रे करिए, और दुआ करिए कि बस मुझे सब्र आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।